हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ हट के कुछ अलग चीज़ जो है वो देखने वाले हैं जो अभी तक आप लोगों ने नहीं ट्राई किया होगा। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आपका जो CUET का रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसका इंटरफेस कैसे आने वाला है। ये जो लास्ट ईयर का पोर्टल था उसके जो NTA जो है पोर्टल की पूरी एक्सप्लेनेशन शेयर करती है, उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं ताकि आपको ये एक आइडिया लग जाए कि यार हाँ, मुझे जो है किन किन चीज़ों को पहले से ही रेडी कर लेना है, कैसा पोर्टल आएगा, कहाँ पे क्या डिटेल्स फिल करनी है। कुछ मेरे डिटेल्स में गलती है तो मैं अभी से ठीक करवा लूँ, मेरे पापा के नाम में, मेरे नाम में, डॉक्यूमेंट्स मेरे पुराने हैं तो वो भी उसके अंदर पोर्टल के अंदर सारी चीज़ें लिखी होंगी। सो ये अभी अपन देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं 2024 के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े जो चेंजेस होंगे डेट्स में वो बताते हुए रहूँगा। बट इसके लिए हम चलते हैं हमारे लैपटॉप पे, वहाँ पे वेट कर रहा है आपका CUET का पोर्टल। सो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड ऐसा कुछ जो है आप लोगों को इंटरफेस दिखने वाला है। ये इंटरफेस ऐसा ही होगा यार, ये मैं 100% श्योर बोल सकता हूँ क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी ऐसा था। ये लास्ट ईयर की जो डॉक्यूमेंट है CUET की वेबसाइट पे, वहाँ से हमने जो है इसको पिक किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। CUET समर्थ AC.in, तो यहाँ पे आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। एंड इसका रीज़न ऐसा ही होने के पीछे एक और भी है, जो अभी 2024 में CUET की पोस्ट ग्रेड की वेबसाइट है, वो भी अभी पहले दूसरे टाइप से रजिस्ट्रेशन होते थे बट अब चेंज करके ऐसी कर दी गई है। तो सेम आप लोगों का इंटरफेस होने वाला है। सो ध्यान से देखना ताकि आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं साथ साथ बताने वाला हूँ, आप लोग मिस ना करो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि भाई क्या कुछ होने वाला है आपके फॉर्म में। आप लोग जब भी लैंड करेंगे यहाँ पे CUETsamarth.ac.in, ये आपकी वेबसाइट रहेगी। साइन इन के बगल में आप लोगों को रजिस्टर का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, ये ऐसा ऑप्शन आप लोगों को दिख जाएगा। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने भाई ये खुल के ये एक बड़ी सी आप लोगों का पूरा इसके अंदर नोटिस रहने वाले हैं या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसकी एक लिस्ट रहने वाली है बड़ी सी। आप देखो कितनी बड़ी लिस्ट है, 13-14 पॉइंट की लिस्ट है। सब कुछ इसमें समझाया है कि इसके अंदर करना क्या है। इसको नहीं भी पढ़ोगे उस टाइम भी चल जाएगा, अब भी चल जाएगा, पढ़ना जरूरी नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ना भाई, ये अभी जानने हैं आपको ताकि आपके पास हो। ये आपका एक रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए जिसके अंदर 80% फेस विदाउट मास्क आपका आना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ। दूसरे बैकग्राउंड में लगाओगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर होना चाहिए जो JPG फॉर्मेट में हो आपका, मतलब फोटो जो आपने बनवाई है उसी को आप स्कैन कर लो या फ़ोन से खींच लो। सिग्नेचर वाइट पेपर पे करके अपने फ़ोन से खींच लो आप। अच्छा ठीक ठाक कैमरा होना चाहिए एंड साइज़ यहाँ पे आप लोगों को दे दिया है। उसके बाद आप लोगों के पास अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लेट्स से ST SC EWS OBC, इनकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ST SC की सर्टिफिकेट कभी भी बनी हुई है चल जाएगी। लेकिन अगर आप CUET 2024 में अप्लाई कर रहे हो तो EWS एंड OBC वालों को अभी जो है 31 मार्च 2023 के बाद की बनी होनी चाहिए। एंड जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होगे देन 31 मार्च 2024 के बाद की बनी होनी चाहिए। समझ गए? अभी 31 मार्च 2023 के बाद वाली नहीं भी बनी है तो भी चल जाता है। ये लोग अंडरटेकिंग दे देते हैं, तो देखते हैं इस बार अंडरटेकिंग देते हैं या नहीं देते। लेकिन अगर अंडरटेकिंग नहीं देंगे तो 31 मार्च 2023 के बाद वाली जो OBC और EWS की चलेगी, ST SC की सारी चल जाएंगी। उसके बाद आप लोगों को अगर PWD वगैरह से हैं तो आप लोगों की कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी रिक्वायर्ड होगी। तो नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे फीस दे रखी है कि आप इतने सब्जेक्ट लेते हो तो इस कैटेगरी में इतनी फीस, इतने सब्जेक्ट लेते हो तो इतनी फीस, 750। बट इस बार जो है थोड़ा बहुत फीस भी आपको चेंज दिखने वाला है। एंड ये अप टू सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी आपको कम दिखेंगे, लगभग 6 सब्जेक्ट दिखेंगे। पिछले साल 10 का ऑप्शन दिया था। तो ये फीस का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें और दी गई हैं जो आप लोगों को पढ़नी इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट मस्ट भी, मतलब जो भी आप लोगों का इंफॉर्मेशन जो आप भर रहे हो वो सही भर रहे हो। आपके पास आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं। एंड जो आप पासवर्ड बनाएंगे इसी के ऊपर जो है आपको ध्यान से बनाना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये आपको पहले से लगभग पता होगी। एंड नहीं पता तो अभी आप लोगों को ये ज़्यादा जाननी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जब आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे देन आप लोगों को ऐसा एक फॉर्म खुल करके आएगा जिसके अंदर आप लोगों को अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है। 10वीं क्लास में जो आपका नाम है 10th के अंदर वो आप डालेंगे, फादर्स नेम आप डालेंगे, मदर्स नेम आप डालेंगे, गार्डियंस नेम, DOB, जेंडर,
एंड आइडेंटिटी टाइप मतलब आपका कोई भी आइडेंटिटी कार्ड। बट आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी 10th की सर्टिफिकेट में, क्योंकि 10th वाला नाम यहाँ आएगा वही आपका यूनिवर्सिटी में जाएगा एंड वही आपका लाइफ टाइम परमानेंट नाम हो जाएगा। तो नाम में कुछ गड़बड़ है तो आप उसको ठीक करवा लीजिए एंड ये चीज़ें आपको ध्यान से फिल करनी है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस जो है वो फिल करना है, प्रेजेंट एड्रेस आप कहाँ पे रहते हो वो आप लोगों को फिल करना होगा, अपना एड्रेस। एंड एड्रेस फिल करने के बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है एंड पासवर्ड आपको ध्यान से क्रिएट करना है, क्योंकि बार बार आपको इसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार करके भूल गया। उसके बाद नॉर्मल आपका सिक्योरिटी पिन दिखने वाला है। देन उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पूछा जाएगा कि मेरा मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें सही हैं। तो आपके पास OTP आएगा, सबमिट एंड सेंड टू मोबाइल OTP आएगा। OTP आप लोगों को फिल करना होगा, देन आपको सबमिट बटन क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो वो वाली प्रोसेस आपकी खत्म। देन दोबारा से आप लोगों को एक एप्लीकेशन नंबर जो फोन पे भेजा गया होगा और उस स्क्रीन पे भी आएगा और ईमेल पे भी भेजा गया होगा, वो यहाँ पे जो है आपको फिल करना है, अपना पासवर्ड फिल करना है एंड लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे देन आपको स्क्रीन, पहला हमने साइन अप किया था, अब हम लॉगिन कर रहे हैं। सो आप लोगों को ऐसी कुछ स्क्रीन दिखने वाली है। आप लोगों का वो कंप्लीट किया, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, ये आपका सारी चीज़ यहाँ दिखेगी। फिर कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को वहाँ पे फिल करनी होंगी। एंड डू यू बिलोंग टू पोवर्टी लाइन, कश्मीरी माइग्रेंट, कोटा वोटा की जो डिटेल्स हैं, एक्स सर्विसमैन, ये आप लोगों को फिल करना होगा। उसके बाद आप लोगों को यस नो जो भी करना है सेव करेंगे। एंड अगर आपको वहाँ पे बैक जाने का भी ऑप्शन बार बार मिलते रहेगा, अगर कुछ गलती होगी तो आप फाइनल सबमिशन से पहले एडिट भी कर पाओगे चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। उसके बाद जब आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करेंगे तो इसके अंदर आपकी एजुकेशनल डिटेल्स जो हैं वो मांगी जाएंगी। एजुकेशनल डिटेल्स की आपने जो है अपनी 10th कहाँ से पढ़ी थी, 10th का ईयर कौन सा था, एंड प्लेस ऑफ स्कूलिंग हो गया, स्कूल का नाम हो गया, किस टाइप का स्कूल था, ये सारी चीज़ें, आपका रोल नंबर वगैरह, ग्रेड पॉइंट, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको अपना 12th का जो है वो आपको एजुकेशनल डिटेल्स देनी होंगी, कहाँ से पढ़ा था स्कूल, मतलब बिल्कुल सेम रहेंगी 10th और 12th की। जिनका रिजल्ट अवेटेड है डोंट वरी, उसमें रिजल्ट अवेटेड का ऑप्शन आएगा तो आप रिजल्ट अवेटेड कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ आपसे नहीं पूछेगा, मार्क्स हो गए एंड आपका मार्क्स ही बेसिकली जो है वो नहीं पूछेगा एंड वो बाद में आपको ऑप्शन दे देगा। जैसे ही आप लोग ये करेंगे, अपनी आपकी एजुकेशनल डिटेल, इनको दो ही डिटेल से मतलब है, 10th और 12th से, और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। देन प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करेंगे तो आप लोगों का नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। बीच बीच में अगर आप अपडेट करना चाहेंगे तो आपको अपडेट के लिए भी देखिए इन्होंने बताया कि अपडेट करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शन का। इसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, देन यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आप बीएससी करना चाहते हैं, देन यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि इसके अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं सीयूईटी के अंदर अपीयर करने हैं, ये आगे यूज होंगे। फिर आपने दूसरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, अलग अलग फॉर्म फिल नहीं करने हैं आपने, फिर बीएचयू सेलेक्ट कर ली, बीएचयू के अंदर आपने मैथमेटिक्स ऑनर्स फिल कर दिया तो उसके सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, ऐसे करके आप जितनी यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट करना चाहो उतनी यूनिवर्सिटीज कर देना। एंड मैं आपको ये बोलूंगा आप सारी यूनिवर्सिटी कर देना, भले ही आप जिसके अंदर एलिजिबल नहीं हो उसके अंदर भी कर दोगे ना तो कुछ गलती नहीं होती आपसे, मतलब फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता आपका कि आपने एक ऐसी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर ली जहां पे आप एलिजिबल नहीं हो, ऐसा आपका कुछ भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। काफ़ी बच्चे इसके अंदर कम यूनिवर्सिटी और कोर्स सेलेक्ट करके बाद में बोलते हैं भैया आप क्या करें, बाद में कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज सेलेक्ट कर देना, कुछ भी नहीं होगा, कोई फॉर्म रिजेक्शन नहीं होगा भाई। 2 साल से हम यही देख रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड आप लोगों को ये अपडेट करने का मौका भी बार बार दिया जाएगा। अपडेट इसलिए दिया है, एक बार ये पूरा कर लेंगे तो फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन आएगा। जब प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो ऊपर मैंने सब्जेक्ट्स दिखाए थे वो सब्जेक्ट्स यहाँ पे फिल करने हैं कि मैं ये सब्जेक्ट जो है सीयूईटी के अंदर अटेम्प्ट करना चाहता हूँ या अटेम्प्ट करना चाहती हूँ। इस बार 10 दिख रहे हैं, 2024 में 6 आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लगभग 6 कर दिए जाएंगे, 6 या 7 मतलब कम कर देंगे। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने ध्यान से कि किस यूनिवर्सिटी और किस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो। एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज कर रहे हो तो भी आपको एडिशनल सब्जेक्ट्स जो है आपको 6-7 मतलब 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा। देखते हैं 6 होते हैं या 7 होते हैं, लेकिन
लेकिन ध्यान से आपको ये फिल करना है। मीडियम ऑफ पेपर भी यहीं से आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जो बच्चे गलतियां कर देते हैं बाद में वो बहुत पछताते हैं कि भैया हमने ये गलती कर दी, वो कर दी। ये वाली चीज़ ना बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिस कोर्स में, जिस यूनिवर्सिटी में जो कोर्स करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ये जो है आप लोगों को भरने पड़ते हैं अपने पेपर। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि ये सोच लिया कि DU में फिजिक्स ऑनर्स करना है तो सिर्फ फिजिक्स का पेपर दे देते हैं। अरे भाई, DU फिजिक्स ऑनर्स करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश चारों चीज़ मांगती है। BHU में मुझे एक्स कोर्स करना है, उसके लिए बच्चे सोचेंगे कि ये हिस्ट्री ऑनर्स करना है, सिर्फ हिस्ट्री का दे दिया। भाई तुम देखो तो जाके वो हिस्ट्री के साथ लैंग्वेज भी मांग रही होगी, कुछ और भी चीज मांग रही होगी। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। और DUBDU ऐप के ऊपर हम कुछ यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटीज को ऑलरेडी लगा चुके हैं, बाकियों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो वहां पे भी आप लोग चेक कर पाओगे ऑटोमेटिकली कि कहाँ पे आप एलिजिबल हो, कौन से पेपर आपको देने हैं, कौन से पेपर नहीं देने हैं। तो ऐसे करने पे आप लोगों का वो वाला स्टेप पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को सिटी प्रेफरेंस की, आपका एग्जाम आप कहाँ देना चाहते हो, सिटी और स्टेट आप सेलेक्ट करोगे। आपको उनमें से ही एक जगह, 2-3 जगह ऑप्शन दिया जाता है, उनमें से एक जगह आपका सेंटर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट जो है वो आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स बाहर उन्होंने बताए थे क्या क्या चाहिए, वो फाइनली अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आपको आपकी फोटो अपलोड करनी है, आपको आपका सिग्नेचर, 10th की सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं जो आपने पीछे फॉर्म में सेलेक्ट की होगी तो वो यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी, वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। PWBD से आते हैं, पीछे आपने टिक किया होगा फॉर्म में, तो आपको यहाँ पे वो अपलोड करनी पड़ेगी। सो ये आप लोगों का यहाँ तक का सिस्टम रहेगा। उसके बाद ये ऐसा दिखने वाला है। स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे तो चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। देन यहाँ पे एक प्रोसीड का ऑप्शन रहेगा, जहाँ पे आप सारे फॉर्म को प्रीव्यू कर पाएंगे शुरू से लेके लास्ट तक। आपकी फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी। देन लेट्स से आपने जो भी एड्रेस फिल किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। आप चेंज भी कर पाओगे। अभी फाइनली सबमिट नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना, आप लोग चेंज कर पाओगे। देन जब आप ये सिटी की प्रेफरेंसेस चेक कर लिए, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है ये यहाँ पे कि मेरा आई हैव वेरीफाइड, मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ देख ली, मैंने सारी चीज़ें ढंग से फिल कर ली, इन सबको आप टिक करेंगे। देन आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन होता है। जितने पेपर्स आपने सेलेक्ट किए हैं उसके हिसाब से आप लोगों को पेमेंट जो है वो फिल करनी होती है। एंड जब आप पेमेंट करने जाओगे देन आपको आपकी ईमेल आईडी जो है वो आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी एंड आप लोग पे कर पाएंगे। फ़ी पेमेंट जो है आप लोगों की जो है ऐसे कुछ दिखने वाली है, जो बाकी की इतने पैसे, 5 पेपर दिए हैं तो इतने पैसे। एंड यहाँ पे लगभग सारे बैंक से आप लोगों को पेमेंट करने का, UPI से पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड जैसे ही आप लोग फिल कर दोगे, फ़ी पेमेंट कर दोगे, ऐसा आप लोगों का जो है फॉर्म निकल करके आने वाला है, जिसके अंदर सारी डिटेल्स आप लोगों की होने वाली हैं कि कौन से पेपर्स के लिए अप्लाई किया है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया है। आपका फ़ोटो तो आपको दिख गया होगा, एप्लीकेशन नंबर क्या है, आपकी डेट क्या है, आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक आपने फिल की है वो आप लोगों की यहाँ पे फिल होकर के आप लोगों को दिख जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये आप लोगों का जो था, कैसे आप लोगों का CUET का जो है फॉर्म दिखने वाला है या फिर रजिस्ट्रेशन आप लोग करेंगे तो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो हमने इस वीडियो में बताई। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में आप लोग पुट कर देना, हम सारी डाउट्स को जो है आप लोगों की डाउट्स को सोल्व करने वाले हैं। बट यार प्लीज़, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, मतलब लगभग हमारे 2 से 3 दिन लग जाते हैं क्या वीडियो बनानी है। देन कंटेंट की हम क्या उसमें कैसे बच्चों को समझ आए उसके ऊपर दिमाग लगाने में, फिर उस चीज़ को शूट करने में, फिर एडिट करने में, फिर उसका डिस्क्रिप्शन डालने में। सो यार प्लीज़, अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। कोई डाउट है आप कमेंट्स में पूछिए, हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, सोल्व करेंगे। और DUBDU चैनल को ना आप ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड ऑथेंटिक हम लोग क्यों हैं, क्योंकि एक तो हम DU के द्वारा रिकग्नाइज्ड जो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है उसके इंक्यूबेटर सेंटर, यानी ये जो ऑफिस वगैरह है हमें उनकी मदद से मिला हुआ है। तो हमारे ऊपर प्रेशर है कि जो भी कंटेंट लेके आए 100% ऑथेंटिक लेकर के आए एंड आप लोगों की हेल्प हो वैसा लेकर के आए। तो अगर आपको ऑथेंटिक अपडेट्स चाहिए तो आप DUBDU चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो आपके काम का होगा सिर्फ वही मिलेगा। और आपको CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ DUBDU ऐप पे मिलेंगे 2022 और 23 के पेपर्स। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चेक कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए एंड कैसी तैयारी चल रही है वो आप लोगों को वहाँ से पता चल जाएगी। थैंक यू।